जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी ग्रुप डी की परीक्षा देना चाहते हो तो अपनी परीक्षा से पहले एक बार इन प्रश्नों को रटकर जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में रेल का आरंभ। तो भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था 1853 में हुआ था। 1853 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपकी जो भारतीय रेल थी इसका आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1950 में हुआ था। 1950 आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी रेल कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल पूछी गई है तो विवेक से एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे आपकी अधिक दूरी तय करती है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही सुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो बात करें भारत में चलने वाली सबसे तेज गाड़ी, तो सबसे तेज जो चलने वाली गाड़ी है आपकी शताब्दी एक्सप्रेस है। शताब्दी एक्सप्रेस ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछा गया है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन पूछा गया है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो बात करें रेल इंजन के आविष्कारक के, तो आपके कौन हो जाएंगे? जॉर्ज स्टेफन्स। जॉर्ज स्टेफन्स जो हो जाएंगे आपके रेल इंजन के आविष्कारक हो जाएंगे। सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो बात करें रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना आपकी 1905 में की गई थी। 1905 आपको डी विकल्प में दिया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की गई थी, यानी भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई थी आपकी 34 किलोमीटर करी गई थी। 34 किलोमीटर बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली बार मेट्रो आपकी रेल सेवा, तो मेट्रो रेल सेवा जो थी आपकी कोलकाता में आरंभ की गई थी। आपको पता होना चाहिए कोलकाता, इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो बात करें सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो वर्तमान में जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वह आपकी हुगली में है, और इस क्वेश्चन के अनुसार आपका गोरखपुर सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होगा, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत का जो मेघालय राज्य है इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका रेलवे लाइन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मेघालय राज्य ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आपके स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट, तो प्रथम रेल बजट जो प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने किया था। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्कूल आपका स्लोगन है क्या है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय श्लोक का जो आपका रेल है इसका श्लोक क्या है, यानी स्लोगन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र की जीवन रेखा आपका इसका स्लोगन है। आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, राष्ट्र की जीवन रेखा को चुना है, सही चुना है, राष्ट्र की जीवन रेखा इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की सबसे लंबी की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे में कौन सा स्थान है? आपका चौथा स्थान है, चौथा इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय आपका लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। लॉर्ड डलहौजी भी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी, मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन आपकी मुंबई चली थी। कहाँ पर चली थी? मुंबई में चली थी। मुंबई ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो 16 अप्रैल आपका 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी। बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्यतः आपका सामान्य बजट के किस वर्ष अलग किया गया? तो क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो बजट को जो अलग किया गया था 1924 में किया गया। 1924 सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक आपका उपक्रम कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो बात करें भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम की, तो वह आपका उपक्रम कौन सा होगा? तो भारतीय रेल है। भारतीय रेल बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बात करें भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में जो स्थान है, आपका चौथा स्थान है। आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प आपका चौथे स्थान के साथ करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो विश्व में जो स्थान है आपका चौथा है, और एशिया की बात करें तो एशिया में आपका दूसरा स्थान है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, अगर आप भी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल जो चली थी, आपको पता होना चाहिए 1825 में। 1825 में विश्व में प्रथम रेल चली थी। इसमें भी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो बात करें भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेल लाइन है, तो वह आपकी यूपी में है। आपको ध्यान रखना है, यूपी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, यूपी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो पूर्व सेंट्रल जो रेलवे जोन का मुख्यालय है, आपको पता होना चाहिए, हाजीपुर में है। हाजीपुर ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे आपका पुराना भाप इंजन कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पुराना भाप इंजन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, केआरी क्वीन जो है सबसे पुराना भाप इंजन है। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी आपकी देश की सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए दावेदार है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे आपके रेल मार्ग पर चलती है? तो कौन सी रेलगाड़ी है? तो आपकी रेलगाड़ी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर से आपकी कन्याकुमारी जाती है, जम्मू से कन्याकुमारी रेलवे एक्सप्रेस, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी जगह आपकी रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? तो इसमें रेल सामग्री जो नहीं बनाई जाती, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। कौन सी जगह नहीं बनाई जाती, आपको पता होना चाहिए आपकी। इसमें सही जवाब क्या होगा? वाराणसी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, या कपूरथला हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कहाँ पर? मुंबई इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद में आपका रेलवे मुख्यालय नहीं है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आपका आंचलिक कार्यालय का नाम क्या था? तो आंचलिक जो कार्यालय था, इसका नाम आपका पूर्व मध्य आपका रेलवे था, पूर्व मध्य रेलवे। डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो बात करें वृंदावन एक्सप्रेस की, तो वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई से आपकी कहाँ तक चलती है, बेंगलोर तक चलती है। आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे के आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है। तो पहिए और एक्सल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है आपकी बेंगलोर में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन प्रयुक्त किया जाता है, रेलवे किया जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो बात करें भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन की, तो आपकी 1900 आपकी कब चली थी, 26 में चली थी, 1926। बी विकल्प में आपको दिया गया है 1926 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली रेलगाड़ी है आपके मेरे प्यारे साथियों समझौता एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस। डी विकल्प में आपको मिल जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे जोन जो हाजीपुर स्थलीय है तो वे कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, आपका बिहार में है। बिहार बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बिहार आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है रेलवे मुख्यालय ने आपका विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ये योजना आपकी 2004 में शुरू की गई थी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य में आपका मेघालय में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन थी मेरे प्यारे साथियों आपकी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई, लॉर्ड डलहौजी, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी, मुंबई से थाने, डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे वाली बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो आपसे पता है आपका रेलगाड़ी का, डिब्बे वाली रेलगाड़ी का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है पता होना चाहिए आपका। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन की सेवा शुरुआत की गई। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, बंधन एक्सप्रेस, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आपकी सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है। तो ये जो चलती है आपकी ग्वालियर और गोंडा के मध्य चलती है, ग्वालियर और गोंडा, बी विकल्प में आपको दिया गया है, ग्वालियर और गोंडा इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बात करें पूर्व रेलवे के, तो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों आपका कहाँ पर है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, आपका हाजीपुर करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे, तो सॉरी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है हाजीपुर है और पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। तो बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे आपका जो है 17 जोनों में विभाजित है, 17 आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता। तो कौन सा घर है, तो वह होगा आपका राज्यसभा, राज्यसभा, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो रेल दुर्घटना के कारण जो इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे वह आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में किन रेलवे जोनों की लंबाई सबसे कम है। तो कौन सी हो जाएगी, पूर्व मध्य सीमांत आपके रेलवे हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है
रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो बात करें रेल कोच कारखाने की, तो ये आपका कपूरथला में स्थित है। कपूरथला डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर हो जाता है? मुंबई में आपका टर्मिनल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया है। तो रेलवे में जो आमदनी का बड़ा जरिया है आपको पता होना चाहिए क्या है? तो माल भाड़ा है। माल भाड़ा सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने रेलवे संबंधी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम यानी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सेलेक्टेड होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।